हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्वगत रोग। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सर्वगत रोग की संख्या क्या होती है, कौन कौन से रोग होते हैं, आचार्य सुश्रुत ने कितने बताए हैं, आचार्य वाग्भट ने कितने बताए हैं, इनके लक्षण क्या क्या होते हैं और इनकी हम चिकित्सा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं। सर्वगत रोग से तात्पर्य यह है जो रोग नेत्र के पूरे भाग में होते हैं। कहाँ, हमें नाम से ही पता चल रहा है सर्वगत, यानी कि नेत्र के पूरे भाग में जो रोग होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सर्वगत रोग कहते हैं। इनकी संख्या क्या है, आचार्य सुश्रुत ने 17 बताई है और आचार्य वाग्भट ने कितनी, 16 बताई है। तो पहले सुश्रुत के देखते हैं, वो क्या बोलते हैं कि अभिष्यंद यानी कि 4 प्रकार के अभिष्यंत, 4 प्रकार के अधिमंत, और क्या बोला है, सशोफ अक्षिपाक, क्या बोला है, सशोफ अक्षिपाक, अशोफ अक्षिपाक, हत अधिमंत, क्या बोला है, हत अधिमंत, वात पर्याय, शुष्क अक्षिपाक। अक्षिपाक कितने टाइप्स के हो गए, सशोफ हो गया, अशोफ हो गया और शुष्क अक्षिपाक हो गया। अच्छा, हमने अशुक्र व्रण और सशुक्र व्रण कहाँ पे पढ़ा था, ये हमने पढ़ा है कृष्णगत रोग में। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा सशुक्र व्रण क्या होता है, अशुक्र व्रण क्या होता है। ओके, और अक्षिपाक हम कहाँ पढ़ रहे हैं, अक्षिपाक 3 प्रकार के, सशोफ, अशोफ और शुष्क अक्षिपाक, ये हम पढ़ रहे हैं सर्वगत रोग में। फिर आ गया अन्नत्योवात, अम्ल दूषित, और क्या आ गया, सिरोत्पात आ गया, सिराहर्ष आ गया, हत अधिमंत आ गया, वात पर्याय आ गया। तो सिरोत्पात और सिराहर्ष ये हमने कहाँ देखा था, ये हमने देखा आचार्य वाग्भट के अनुसार देखा हमने शुक्लगत रोग में। उन्होंने क्या बोला है, सिरोत्पात, सिराहर्ष, सिराजाल, सिरापीड़िका, ये चारों आचार्य वाग्भट ने शुक्लगत रोग में ही बता दिए हैं। लेकिन जो आचार्य सुश्रुत है उन्होंने सिराजाल और सिरापीड़िका तो शुक्लगत रोग में बताया है, लेकिन सिरोत्पात और सिराहर्ष सर्वगत रोग में बताया है। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो ये यहीं पे बता दिया गया। फिर आते हैं वाग्भट। वाग्भट कितने बताते हैं, 16 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 16। क्या क्या बताया इन्होंने, वातज अभिष्यंद बोला है, वातज अधिमंत बोला है, फिर पित्तज अधिमंत बोला है और पित्तज अभिष्यंद बोला है, कफज अभिष्यंद बोला है, कफज अधिमंत बोला है, और रक्तज अभिष्यंद और रक्तज अधिमंत बोला है। फिर हताधिमंत बोला है, अन्यतोवात बोला है, वात पर्याय बोला है। देन 3 प्रकार के इन्होंने अक्षिपाक बता दिए, शुष्क, अशोफ, सशोफ। फिर आ गया अम्लोषित, क्या बोला है, अम्लोषित। फिर एक इन्होंने एक्स्ट्रा बताया है, सिरोत्पात सिराहर्ष ना मान के क्या बताया है, अक्षिपाकात्य। और अक्षिपाकात्य हमने कहाँ पढ़ा, कृष्णगत रोग में पढ़ा है। अक्षिपाकात्य कहाँ पढ़ा है, कृष्णगत रोग में पढ़ा है। ये किसके अकॉर्डिंग है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग। अक्षिपाकात्य हमने कहाँ पढ़ा, कहाँ पढ़ा है, कृष्णगत रोग में पढ़ा है। देन अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, अभिष्यंद से। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अभिष्यंद से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सुश्रुत ने कैसे वर्णन किया है। सुश्रुत ने औपसर्गिक रोगों का वर्णन करते हुए अभिष्यंद का उल्लेख किया है यथा। अब हम आगे पढ़ते हैं, निकट संपर्क में रहना, शरीर को छूना, श्वास, साथ भोजन खाना, साथ में सोना व बैठना, वस्त्र, माला, लेप आदि का साझा प्रयोग करना आदि करने से चर्म रोग, ज्वर, शोफ, नेत्र अभिष्यंद व अन्य संक्रामक रोग एक मनुष्य से दूसरे में फैलते हैं। अब क्या है, अभिष्यंद का सर्वरोग कारणत्वम, अभिष्यंद का सर्वरोग कारणत्वम, प्रायः सभी प्रकार के नेत्र रोग अभिष्यंद के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, सभी प्रकार के नेत्र रोग अभिष्यंद के कारण उत्पन्न होते हैं। इसलिए बुद्धिमान वैद्य हित के लिए उत्पन्न होने वाले अभिष्यंद की शीघ्र ही चिकित्सा करे। क्या करे, शीघ्र ही चिकित्सा करे। फिर हम देखते हैं वातज अभिष्यंद। वातज अभिष्यंद में क्या कहते हैं, ये वातज अभिष्यंद में नेत्र में क्या होती है, सूचि विद वेदना होती है, सूचि विदवत वेदना होती है, जकड़ाहट होती है। ठीक है, क्या होता है, स्तंभन होता है, और क्या होता है, रोमहर्ष होता है, संघर्ष होता है। फिर उसके बाद क्या है, काठिन्य, सिर में पीड़ा होती है, काठिन्य, पारुष्य, शिरो अभिताप, पारुष्य, शिरो अभिताप, नेत्र को सूखा होना, नेत्र का सूखा होना यानी ऑक्यूलर ड्राइनेस। फिर क्या है, तथा आंख में शीतल आंसू निकलते हैं। वातज में क्या होता है, शीतल आंसू निकलते हैं। वातज में क्या है, शीतल आंसू यानी कि शिशिर अश्रुता, शिशिर अश्रुता, निस्तोदनम, स्तंभनम, निस्तोदनम, स्तंभनम, रोमहर्ष, संघर्ष, पारुष्य शिरोभिताप, पारुष्य शिरोभिताप, विशुष्क भावः, विशुष्क भावः, शिशिर अश्रुता। क्या क्या हमने देखा वातज अभिष्यंद में, सबसे पहले नेत्र में सूचि विदवत क्या होती है, वेदना होती है यानी निस्तोदनम,
क्या याद करेंगे हम? निस्तोदनम, जकड़ाहट यानी स्तंभन, और क्या होता है? रोमहर्ष होता है, और क्या होता है? संघर्ष यानी फॉरेन बॉडी सेंसेशन, फॉरेन बॉडी सेंसेशन। देन क्या होता है? पारुष्य शिरोभिताप, क्या होता है? पारुष्य शिरोभिताप। फिर विशुष्क भाव, क्या होता है? नेत्र का सूखा होना, विशुष्क भाव। और शिशिर अश्रुता, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? शिशिर अश्रुता। देन इसके बाद हम आते हैं पैतिक अभिष्यंध। पैतिक अभिष्यंध में क्या बोल रहे हैं? दाह प्रपाको शिशिर अभिनंदा। पित्तज अभिष्यंध में नेत्र में क्या होता है? दाह होता है, और पाक होता है, दाह प्रपाको। फिर क्या होता है? शीतल द्रव्य अच्छे लगते हैं, यानी कि शिशिर अभिनंदा। क्या होता है? शिशिर अभिनंदा। शिशिर अश्रुता, शिशिर अश्रुता कहाँ था? वो था हमारा वातज अभिष्यंध में। इसमें क्या बोल रहे हैं? दाह प्रपाको शिशिर अभिनंदा, यानी शीतल द्रव्य अच्छे लगते हैं। फिर धूमायनम, यानी आंख से धुआं निकलने का प्रतीत होता है। आंसू की बहुलता, आंसू बहुलता। फिर क्या है? नेत्र में गर्म पानी निकलता है, नेत्र से गर्म पानी निकलता है। उष्ण अश्रुता, पैतिक है तो उष्ण, पैतिक है तो उष्ण। और क्या होती है? आंख पीली हो जाती है। पीत नेत्रता, पीत नेत्रता यह क्या है? पित्तज साध्य व्याधि है। क्या है ये? पित्तज साध्य व्याधि है। क्या क्या हुआ इसमें? दाह प्रपाको, क्या हुआ? दाह हुआ, पाक हुआ, नेत्र में दाह पाक हुआ। दाह प्रपाको शिशिर अभिनंदा, यानी कि शीतल वस्तुओं, शीतल द्रव्यों को अच्छा लगना, शीतल द्रव्य का अच्छा लगना। फिर क्या हुआ? धूमायनम, यानी आंख से धुएं निकलने सा प्रतीत होता है। फिर उष्ण अश्रुता, यानी कि गर्म पानी निकलता है, कहाँ से? आंख से। उष्ण अश्रुता, और आंख पीली हो जाती है, यानी पीत नेत्रता। देन इसके बाद यहाँ पे अष्टांग हृदय क्या बोल रहे हैं? अष्टांग हृदय क्या कह रहे हैं? अष्टांग हृदय बोलते हैं कि जैसे आंख से जैसे छत में छार लगाने की तरह जलन होती है। कैसी होती है? छारो छित छता छित्वम, छारो छित छता छित्वम। इतना ही इंपॉर्टेंट है ये तो। फिर आता है हमारा कफज अभिष्यंध। कफज अभिष्यंध में क्या बोला गया है? उष्ण अभिनंदा, कफज है तो शीतल अभिनंदा किसमें थी? शीतल, यानी शीतल शिशिर, शीतल शिथिल, शिशिर या फिर शीतल अभिनंदा किसमें थी? हमारी पित्तज में थी। फिर उष्ण अभिनंदा किसमें है? कफज में है। गुरुता अक्षिशोफ, गुरुता अक्षिशोफ क्या होता है? नेत्र में भारीपन होता है, सूजन होती है ना? अक्षिशोफ होता है, कंडू होता है, और नेत्र मल से लिप्त रहता है। नेत्र क्या होता है? मल से लिप्त रहता है। आंख देखने से, यानी कि क्या बोला गया है? लिप्त रहता है। देखने से नेत्र जो होती है वो कैसी हो जाती है? श्वेत हो जाती है। नेत्र कैसी हो जाती है? देखने से श्वेत हो जाती है। और स्पर्श में शीत प्रतीत होता है। कैसा होता है? स्पर्श में शीत प्रतीत होता है। तथा नेत्र से बार बार पिच्छल स्राव निकलता है। कैसा स्राव है इसमें? स्रावो मुहु पिच्छल, स्रावो मुहु पिच्छल। उष्ण अभिनंदा, स्रावो मुहु पिच्छल। बाकी सब कफज वाले ही फीचर्स हैं। उष्णता अभिनंदा, स्रावो मुहु पिच्छल। देन इसके बाद हम आते हैं किस पे? रक्तज पे। रक्तज अभिष्यंध क्या कह रहा है? ताम्र अश्रुता, क्या बोला है? ताम्र, रक्तज, ताम्र। रक्तज अभिष्यंध में नेत्र से ताम्रवर्ण के आंसू निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? ताम्रवर्ण के आंसू निकलते हैं। आंख लाल हो जाती है, और चारों ओर नेत्र में लाल रंग की सिराएं दिखाई देती है। कैसी सिराएं दिखाई देती है? लाल रंग की। यह पित्तज अभिष्यंध के लक्षण होते हैं। तथा कैसे लक्षण होते हैं? पित्तज अभिष्यंध के लक्षण होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? ताम्र अश्रुता होता है, और आंख कैसी हो जाती है? लोहित नेत्रता, क्या हो जाता है? आंख लाल हो जाती है, और चारों ओर नेत्र के क्या हो जाता है? लाल रंग की सिराएं हो जाती हैं, लाल रंग की सिराएं हो जाती हैं। ये रक्तज साध्य व्याधि होती है। फिर अब हम इनकी देखते हैं चिकित्सा। चिकित्सा में क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले हम देखते हैं अभिष्यंध के पूर्व रूपों में तीक्ष्ण गंडुष। क्या बोला है? अभिष्यंध के अगर पूर्व रूप है तो उसमें तीक्ष्ण गंडुष कराना है, तीक्ष्ण नस्य कराना है, उपवास कराना है। परंतु ये तीन चीजें किसमें नहीं करानी है? जो वातज अभिष्यंध है, जो वातज अभिष्यंध है उसमें ये तीन चीजें हमें नहीं करानी है। क्या क्या? तीक्ष्ण गंडुष, नस्य और उपवास। तीक्ष्ण गंडुष, तीक्ष्ण नस्य और उपवास हमें अभिष्यंध के पूर्व रूप में कराना है, लेकिन जो वातज है उसमें नहीं कराना है, वातज में नहीं कराना है। अच्छा, अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है वातज अभिष्यंध और अधिमंत की चिकित्सा। हम देखेंगे, दोनों को साथ में देखेंगे कि क्या चिकित्सा बताइए। सबसे पहले क्या है? जो अभिष्यंध और अधिमंत से पीड़ित रोगी होता है उसमें पुराण घृत से स्नेहन करें। क्या करें? जो पुराण घृत होता है उससे हमें स्नेहन कराना है। फिर स्वेदन करके बाद में सिरामोक्षण करें। स्नेहन करें, स्वेदन करें, उसके बाद सिरामोक्षण करें।
देन स्नेहन के बाद विरेचन, स्नेहन के बाद विरेचन, तत्पश्चात बस्ती दें, स्नेहन के बाद विरेचन फिर बस्ती दें। पुटपाक, तर्पण, पुटपाक, धूमपान, आश्रोतन, नस्य, स्नेह, परिषेक तथा शिरोवस्ती का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अभिष्यंत और अधिमन से अगर पीड़ित रोगी है कोई, तो उसमें सबसे पहले पुराण घृत से हमें स्नेहन करना है, स्वेदन करने के बाद सिरामोक्षण कराना है, फिर स्नेहन के बाद विरेचन कराना है, उसके बाद बस्ती देनी चाहिए। तर्पण, पुटपाक, धूमपान, आश्रोतन, नस्य, स्नेह, परिषेक तथा शिरोबस्ती का प्रयोग करना चाहिए। ओके, हो गया ये पुटपाक, तर्पण, धूमपान, नस्य, आश्रोतन, परिषेक। ठीक है, ये सब बताया कि किस किस से हमें करना है। देन इसके बाद आता है, ये तो वातज के लिए था, अब आता है पित्तज। पित्तज में क्या है? पित्तज अभिष्यंत तथा अधिमंत की चिकित्सा। क्या बोल रहे हैं कि पैतिक अभिष्यंत तथा पैतिक अधिमंत में रक्त विस्त्रावण विरेचन दे। क्या दें? रक्त विस्त्रावण विरेचन, रक्त स्रावस्त्रंसनम। क्या देना है? रक्त विस्त्रावण विरेचन दें। सेक, आलेप, नस्य, अंजन और पैतिक विसर्प की भांति चिकित्सा करें। इसमें क्या बोला है? पैतिक विसर्प की भांति चिकित्सा करनी चाहिए। देन इसके बाद इसमें अंजन किससे कराना है? समुद्र फेन चूर्ण, समुद्र फेन चूर्ण, स्त्री दुग्ध व मधु को पीसकर अंजन करना चाहिए। क्या है? समुद्र फेन चूर्ण है, स्त्री दुग्ध है और मधु को पीसकर अंजन करना चाहिए। आश्रोतन भी कराना है। देन इसके बाद हम आते हैं किस पे? कफज अभिषंत पे। कफज अभिषंत और अधिमंत क्या बोला है इसमें? इसकी चिकित्सा में क्या बोल रहे हैं कि कफज अभिषण तथा अधिमंत में सबसे पहले क्या कराना है? सिरामोक्षण करें। क्या करें? सिरामोक्षण करें। अब पीड़नस्य, अंजन, धूमपान, सेक, प्रलेप, कवल, रुक्ष औषधियों से बने क्वाथ का आश्रोतन करें। फिर रुक्ष, पुटपाक और अपतर्पण का प्रयोग करें। क्या करें? रुक्ष, पुटपाक और अपतर्पण का प्रयोग करें। इसके पश्चात 3-3 दिन के अंतर पर प्रातः काल कुष्ठ अधिरोक्त तिक्त घृत का पान। क्या करें? 3-3 दिन के अंतर पर प्रातः काल तिक्त घृत का पान करें, तिक्त घृत का पान करना चाहिए। कफनाशक अन्न व पान का सेवन करें। ठीक है, कफनाशक अन्न और पान का सेवन करें। फिर इसमें अंजन प्रयोग बताया गया है। देन उसके बाद हम आते हैं रक्तज पे। रक्तज अभिषेक और अधिमंत की चिकित्सा क्या बोल रहे हैं कि रक्तज अधिमंत, रक्तज अभिषेक, सिरोत्पात और सिराहर्ष, इन चारों रोगों की चिकित्सा एक ही क्रम से करें। क्या करना चाहिए? कौम्भ घृत। क्या है? कौम्भ घृत से स्नेहन करके, कौम्भ घृत से स्नेहन करें। उसके बाद मांस का सेवन करें। फिर सिरामोक्षण करें, अनंतर विरेचन दें। शिरोविरेचक नस्य का प्रयोग करें। इसके लिए शिरोविरेचक औषधि से सिद्ध घृत का चीनी के साथ प्रयोग करें। प्रलेप बताया है। नेत्रशूल हर चिकित्सा। क्या बोल रहे हैं? नेत्र में अत्यधिक पीड़ा होने पर नेत्र के चारों ओर मृदु स्वेदन करके जलौका द्वारा अशुद्ध रक्त का निवारण करना चाहिए। नेत्र में अत्यधिक पीड़ा होने पर क्या करते हैं? नेत्र के चारों ओर मृदु स्वेदन करके जलौका लगाते हैं, फिर उससे अशुद्ध रक्त का निवारण कर लेते हैं। घृत का अधिक मात्रा में पान करने से भी नेत्र की जो पीड़ा है वो शमन हो जाती है, यानी शांत हो जाती है। इसके अतिरिक्त पित्त अभिषेक में वर्णित चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए, आश्रोतन करना चाहिए, अंजन करना चाहिए। तो अब इसके बाद हमारा आता है क्या? अधिमंत। क्या आता है? अधिमंत। अच्छा, हमने चिकित्सा दोनों की साथ में देख ली। जो अभिषेक की चिकित्सा है वही अधिमंत की चिकित्सा है। ठीक है, अभिषेक की हमने फीचर्स देख लिए कि क्या क्या होते हैं। अब आएगा अधिमंत। अधिमंत में क्या दे रहे हैं? क्या लिखा है? अक्रियाशील अर्थात सम्यक चिकित्सा न करने वाले मनुष्यों में अभिषेक रोग के बढ़ने पर अधिमंत रोग होता है तथा इसमें नेत्र में तीव्र पीड़ा होती है। अधिमंत में ऐसा प्रतीत होता है, सामान्य लक्षण है ये इसका। क्या? अधिमंत में ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आंख निकाली जा रही है, यानी इतनी तीव्र पीड़ा होती है कि ऐसा लगता है कि आंख निकाली जा रही है। नेत्र में मथनी से मंथन सदृश पीड़ा होती है तथा सिर के आधे भाग में तीव्र वेदना होती है। सिर के आधे भाग में क्या होती है? तीव्र वेदना होती है। फिर आता है वातज अधिमंत। वातज अधिमंत में क्या लिखा है? वातज अधिमंत में नेत्र को निकाले जाने सा प्रतीत होता है ना? नेत्र के निकाले जाने सा मतलब इतनी तीव्र पीड़ा होती है। फिर अरणि या मथनी से नेत्र जैसे मथा जा रहा है ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रखा है इसमें कि किरकिरापन, किरकिरापन, सूचिविद वेद पीड़ा, सूचिविदवत वेदना, सूचिविदवत वेदना। फिर क्या है? शस्त्र से काटने के समान वेदना। फिर नेत्र में क्या होता है? शोथ होना, नेत्र का आविल होना, नेत्र में संकुचन होना, फटने के समान वेदना होती है, अधमान होता है, विपतु होता है आदि वेदनाओं से युक्त होना तथा सिर के आधे भाग में तीव्र वेदना होती है। क्या होती है? सिर के आधे भाग में तीव्र वेदना होती है। फिर आता है पित्तज अधिमंत। पित्तज अधिमंत में क्या बोलते हैं? पित्तज अधिमंत में नेत्र लाल वर्ण की रेखाओं से व्याप्त रहता है, स्राव होता है, अग्नि से जलने के समान। कैसा होता है? अग्नि के जलने के समान दाह होती है। नेत्र देखने में यकृत पिंड के सदृश ताम्र वर्ण का होता है। कैसा होता है? यकृत पिंड ओपम, यकृत पिंड ओपम। फिर क्या बोला है? घाव में छार लगाने की तरह जलन की अनुभूति, वर्त्म
का प्रांत भाग पका हुआ तथा शोथयुक्त हो जाता है, पसीना आता है तथा रोगी को सभी वस्तुएं कैसी दिखती हैं, पीली दिखाई देती है और मूर्छा तथा सिर में जलन होती है। क्या होती है? मूर्छा शिरोदाहयुतम, पित्तज है, मूर्छा होगी। फिर उसके बाद क्या आता है? कफज अधिमंत आता है। कफज अधिमंत में क्या बोला है? कफज अधिमंत में शोफ होता है, लालिमा कम होती है, स्राव कंडू, नेत्र स्पर्श में शीतल, भारी, पिच्छल, मलयुक्त तथा रोमांच युक्त होता है एवं रोगी को धूलि से व्याप्त प्रत्येक पदार्थ कष्ट से दिखाई देता है। नेत्र मलपूर्ण, नासिका रुकी हुई तथा सिर में वेदना होती है। क्या होती है? सिर में वेदना होती है। फिर आता है हमारा रक्तज अधिमंत। रक्तज अधिमंत में क्या बोला है? रक्तज अधिमंत में नेत्र जपा पुष्प के समान लाल वर्ण का हो जाता है। कैसा हो जाता है? बंधु जीव प्रतिकाशम, बंधु जीव प्रतिकाशम, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। स्पर्शनम अक्षमम, स्पर्शनम अक्षमम। फिर आता है नेत्र स्पर्श सहन नहीं कर सकता, नेत्र स्पर्श सहन नहीं कर सकता। फिर क्या है? रक्त वर्ण का स्राव होता है, शुचि विधवत वेदना तथा रोगी सब दिशाएं अग्नि के समान लाल वर्ण की देखता है। कैसी देखता है? अग्नि के समान लाल वर्ण की देखता है। नेत्र का कृष्ण भाग रक्त में डूबे हुए रीठे फल के समान दिखाई देता है। कैसा दिखता है? डूबे हुए रीठे फल के समान दिखाई देता है। आंख जलती हुई तथा उसे सब वस्तुएं लाल दिखाई देती हैं। सब वस्तुएं कैसी दिखाई देती हैं? लाल दिखाई देती हैं। अधिमंत की चिकित्सा, अधिमंत साध्य रोग है, इसकी चिकित्सा कैसी करनी है? अभिष्यंत के समान ही करनी है। फिर उसके बाद एक इसमें लाइन आ रही है, क्या आ रहा है? इसमें बोला जा रहा है कि अशांतो सर्वथा मंते भ्रुवो ऊपरी दाहयेत। चिकित्सा में अधिमंत की शांति ना हो तो क्या करना है? भ्रू के ऊपर दाह करें। क्या करें? भ्रू के ऊपर दाह करें। फिर अधिमंत की साध्यता देखते हैं, क्या बोला है साध्यता में? चिकित्सा ना करने से कफज अधिमंत 7 दिन में, रक्तज अधिमंत 5 दिन में, वातज अधिमंत 6 दिन में और पित्तज अधिमंत तत्काल ही दृष्टि को नष्ट कर देता है। कौन सा? पित्तज तत्काल दृष्टि को नष्ट करता है, कफज 7 दिन में करता है, रक्तज 5 दिन में करता है, वातज 6 दिन में करता है। ठीक है, तो आज हमारा सर्वगत रोग भी कहाँ तक कंप्लीट हो गया? अभिष्यंत और अधिमंत तक कंप्लीट हो गया है।